रिक्शा हिंदुस्तानी, झंडा तिरंगा और कौम के रूप में एक। हम अनेक कौम के नहीं हैं, अलग अलग कौम के नहीं, हम एक ही कौम के हैं। इस बात का सबने मिलकर एहसास भी किया, इजहार भी किया, यानी सबको माना भी और प्रकट भी किया। इसलिए हम इलाके से मेवाती हैं, प्रदेश से हरियाणवी हैं, वतन से हम हिंदुस्तानी हैं और कौम से हम एक हैं और एक झंडा। इसी के साथ साथ ये भी बात का हुआ कि हम मिलकर रहेंगे, लड़कर बटकर दंगा करके नहीं रहेंगे। इसलिए अपने मदरसों में, स्कूलों में जहाँ दुनियावी तालीम होगी वहाँ दीनी तालीम भी होगी और दीनी तालीम के साथ साथ वहाँ पर वतन की मोहब्बत की, हुब्बुल वतनी की तालीम भी होगी, क्योंकि हुब्बुल वतनी एकमात्र ईमान है जो सीधा जन्नत में है। कसाब नहीं कलाम का रास्ता लेंगे, औरंगजेब नहीं दारा शिकोह का रास्ता लेंगे, हुसैन का रास्ता लेंगे ना कि यजीद के रास्ते पर जाएंगे, कंस के रास्ते पर नहीं जाएंगे, कृष्ण के रास्ते पर जाएंगे। और इस प्रकार से एक साफ सुथरा मेवात, एक पढ़ा लिखा मेवात, एक भाईचारे वाला मेवात बनाने के लिए ये संकल्प रहे कि हम ये संकल्प करते हैं कि ऐसा मेवात बनाने के लिए हम लगेंगे। मेवात को बदनाम किया जाता रहा है, आप कई सालों से मेवात में आते रहे हैं, कैसा ये इलाका है? ऐसा है कि मेवात तरक्की पसंद था, है। वैसे मैं एक बात और कहता हूँ, लोग कहते हैं कि मेवात काउ लिंचिंग से मुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, और कुरान शरीफ के अनुसार अगर मेवात सोचा तो कुरान शरीफ, सुन्नत और हदीस कहती है गाय का दूध और घी शिफा और इलाज है, वो उसका मांस वो जहर है, बीमारी है। इसी तरह से गीता वो भी कहती है गाय माँ है, जब दूध पीने के लिए माँ नहीं रहती तो गाय का दूध ही बच्चे का पालन पोषण करता है। इस हकीकत पर अगर चले तो काउ लिंचिंग मुक्त, सो द मेल लिंचिंग मुक्त मेवात हो सकता है, क्योंकि जब तक सच ठीक से नहीं पता लगता, ईमान से नहीं पता लगता, तब तक आदमी गुमराह और गलत रास्ते पर चला जाता। दिल्ली में एक सम्मेलन होने जा रहा है, कब सम्मेलन होगा और क्या सम्मेलन है? 27 सितंबर ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली एक बहुत बड़ा मुस्लिम महासम्मेलन होगा, जिसमें देश भर से हजारों हजार की संख्या में मुसलमान आएंगे। हम अलग अलग कौम नहीं, एक कौम है, इसका आगाज करेंगे। हम एक वतन है, अलग अलग वतन नहीं है, इसको बताएंगे। हम मिलकर रहना चाहते हैं, लड़कर बटकर नहीं, धर्मांतरण होकर नहीं, दंगे वाले नहीं, दंगा मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं, छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं, पर्यावरण वाला प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान चाहते हैं। इसके लिए तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अपनी सुर्खियों के अंदर 27 सितंबर चलो ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली, एक बहुत बड़ा और विशाल मुस्लिम महासम्मेलन में एक नए भारत का आगाज करने, एक दंगा, धर्मांतरण और छुआछूत मुक्त हिंदुस्तान के लिए।
सम्मेलन में कौन मुख्य अतिथि होगा और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? हर नागरिक मुख्य अतिथि हो। और ऐसा है कि इसमें नेताओं के न नाम है न फोटो है, इसमें मिशन होगा। इसलिए होर्डिंग बोर्डिंग के अंदर कुछ विशेष ऐसे वाक्य लिखे जाएंगे जो इंसान को तहजीब सिखाएंगे, वो उसकी तहजीब को मजबूत करेंगे, उसके अंदर एक मिशन जगाएंगे, ना कि शैतान जगाएंगे। तो वो आएंगे, कुछ लोग इसको अलग अलग प्रकार से एड्रेस करने वाले भी होंगे, तो वो करेंगे। परंतु किसी नेता या किसी अभिनेता केंद्रित ये कार्यक्रम नहीं होगा। इसलिए व्यक्तियों के नाम से भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, मिशन के नाम से वहाँ पर, और एक बहुत बड़ा जन समुदाय आएगा, ना कि भीड़ आएगी। पूरे मेवात से मैं अपील करता हूँ कि हजारों की संख्या में धूमधाम से सज धज कर आए। Thank you.